आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बोला रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी असंवेदनशील है, वहीं फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना, नारा तोड़ना रेप नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाता है। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरीके से असंवेदनशील हैं और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने ये फैसला दिया है उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है। हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी थी। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया था। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हालांकि पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ये याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था। किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पैजामे का नारा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी। ये मामला 3 साल पुराना है, जब मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने ये आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाला में देवरानी के घर गई थी। उसी दिन शाम को अपने घर वो लौट रही थी। रास्ते में गांव में रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फरार हो गए। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत का रुख किया। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। वहीं शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 और पॉस्को एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज की गई है। वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर की, यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी। वहीं 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला पलट दिया था। कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉस्को एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण इरादा है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था, किसी नाबालिग पीड़ित के निजी अंग को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं मान सकते हैं। हालांकि बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।